स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज हम लोग खोरठा लोक साहित्य की जिस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उस कहानी का नाम है दुबिहाक दुर्गति। दुबिहाक दुर्गति यानी दो विवाह करने के बाद जो व्यक्ति की दुर्गति होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो एक नॉर्मल व्यक्ति एक विवाह करके और उसको निभाने में ही इतना परेशान हो जाता है कि उसकी हिम्मत नहीं होती है कि दूसरा विवाह करे। यहाँ तो इस कहानी में एक व्यक्ति ने दो विवाह कर लिया, तो समझ लीजिए कि एक व्यक्ति का दो विवाह, एक घर में दो पत्नी या दो सैतीन कहें, और जब दो सैतीन आ जाएगी और उसके बाद घर में लड़ाई झगड़ा उकटा पेची ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा ही कुछ जो है सो इस कहानी में हुआ। वो जो कहते हैं ना कि दो पत्नी आ गई तब भी वो लोग बहन की तरह रहेगी, ये सब किस्से कहानियों में ही होता है। नॉर्मल लाइफ में दो पत्नी आएगी या दो सैतीन हम लोग कह ले, अगर वो आ जाएगी और लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा होगा, जीना दूभर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही जो है सो दो विवाह करने के जो साइड इफ़ेक्ट है ना, उसको इस कहानी में दर्शाया गया है। तो इस कहानी को थोड़ा 1-2 मिनट पे पहले थोड़ा सा ब्रीफ समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग इस कहानी से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। इस कहानी में एक व्यक्ति होता है जो नॉर्मली अकेले रहता है, और उस अकेलेपन को दूर करने के लिए वो व्यक्ति जो है सो जल्दी में विवाह कर लेता है, ताकि जो है सो उसका अकेलापन भी दूर हो और उसका जो काम है वो भी संभल जाए। गाँव का व्यक्ति होता है तो उसके पास जो है सो बहुत सारा ज़मीन यानी कि बाड़ी खेत वगैरह सब कुछ होता है। तो जब पहला विवाह करता है तो उसकी पत्नी जो है सो उसका काम में हाथ बटाती है, लेकिन चूँकि ज़्यादा खेत और बहुत सारा काम उसके घर में होता है तो उससे एक अकेली पत्नी से जो है सो काम नहीं संभलता है। तो काम को और अच्छा तरीके से संभालने के लिए वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरी शादी कर लेता है। यानी दो पत्नी अब हो गई उसके यहाँ पर। शुरू में तो सब ठीक ठाक था, दोनों पत्नियाँ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन बाद में जो है सो फिर से वो लड़ाई झगड़ा उकटा पेची जो है सो ये सब शुरू हो जाता है। कारण होता है उसमें कि जो दूसरी पत्नी आती है तो पति का लगाव जो है सो वो दूसरी पत्नी की तरफ ज़्यादा होता है, और इसको देखकर जो है सो पहली पत्नी में जलन का भाव जो स्वाभाविक रूप से किसी पत्नी में हो सकता है वो आ जाता है, और ये जो है सो आगे जाके और बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और इस क्रम में जो है सो उसका घर जो है सो एक तरह से लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है, और हर वक्त जो है सो दोनों में कुछ ना कुछ तनातनी होते ही रहता है। एक बार ऐसा होता है कि जब छोटी पत्नी यानी दूसरी पत्नी जो है सो वो अपने पति के साथ बाहर काम करने गई होती है, तो उस वक्त जो है सो जो बड़ी पत्नी जो शुरू वाली पत्नी थे वो क्या करती है कि गुंदली होता है, उस गुंदली वाला जो है सो जो चावल होता है उसमें जो है सो तेल डाल देती है। होता क्या है कि गुंदली वाला चावल में जब तेल डालने से उससे जो है सो चावल जल्दी से नहीं निकलता है और खाना बनाने में बहुत लेट होता है। तो ये जो है सो सबक सिखाने के लिए कि अगर मान लीजिए कि अगले दिन जो है सो छोटकी का जब पारी पड़ेगा यहाँ पर खाना बनाने का, और वो जब बनाएगी तो लेट हो जाएगा और पति जो है सो उससे बहुत गुस्सा हो जाएगा, और हम जो है सो अपने पति की नज़र में अच्छा बन जाएंगे। तो वो जो है सो सबक सिखाने के लिए करती है। तो जब ऐसा होता है तो दूसरे दिन जब छोटकी बहू या छोटकी उसकी दूसरी पत्नी जो है सो खाना बनाने के लिए जब आती है और देखती है कि बहुत देर से वो ट्राई कर रही है लेकिन फिर भी जो है सो गुंदली का चावल नहीं बन रहा है, और जब हाथ लगा के देखती है तो अरे उसमें तेल मिलता है, समझ में आ जाता है उसको सारा बात की क्या माजरा है। फिर भी जो है सो वो अपना काम जो है सो झट से निपटा लेती है, और जब वो लोग काम से जब लौटते हैं तो बड़की देखती है कि इसने सब काम जो है सो अपने टाइम पर कर लिया है, तो उसका एड़ी लहर जो है सो और बढ़ जाता है, वो और जो है सो जलन से जो है सो भर जाती है। उसके बाद एक बार और इसी तरह से होता है कि जब जो है सो पति नहाने के लिए जाता है और दूसरी पत्नी यानी छोटी वाली जो है सो वो पानी लाने के लिए आती है, उस टाइम जो है सो बड़की जो है वो क्या करती है कि खूब बढ़िया से जो है सो झोर वाला सब्जी बनाती है, ताकि हम पति को देंगे और पति खा के जो है सो उसको टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि वो मेरे तरफ जो है सो आकर्षित हो जाएंगे। लेकिन जब वो पति आता है और खाना जो है सो खाने बैठता है, छोटकी जो होती है वो जो है सो उसने एक सब्ज़ी बनाया था, केवल भूंज भांज के बनाया था, उसने कोई जो है सो झोर वाला नहीं बनाया था।
पति जब खाने बैठता है तो उस वक्त दोनों सब्जियों को टेस्ट करता है और तारीफ़ करता है छोटी वाले का। छोटी वाले कहता है कि अरे ये जोर वाला तो अच्छा है, भूंजा वाला ही है। और इतना सुनना ही था कि बड़ी वाली जो है सो झल्ला जाती है और वो बोलती कि हाँ छोटकी जो है वही तो तुमको अच्छा लगेगा, वही सब कुछ है तुम्हारे लिए, वही चनफन है, चिटगर है, सब कुछ है, वही गुड़िया के जैसा है और हम तो कुछ है ही नहीं है। उसी में जो है सो छोटकी टोक देती है कि ऐसा काहे बोलती है दीदी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग को चुपचाप रहना चाहिए। अब ये उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि गुस्सा तो मेन जो है सो छोटकी के ऊपर था, बड़की का। अब दोनों जैसे वो क्या करती है, उसको पकड़ती है और लड़ाई स्टार्ट हो जाता है और थोसर देती है, यानी कि खूब सारा जो है सो लड़ाई होने लगता है उन लोगों के बीच में। इसी लड़ाई के क्रम में जैसे मैंने पहले कहा कि 2 विवाह के बाद जो है सो उनका घर जो है सो उस आदमी का घर जो है सो लड़ाई का अखाड़ा बन जाता है। फिर बाद में जो है सो बड़की नहर अपना चला जाती है। तो इस तरह से इस कहानी में कुछ इसी तरह के भाव को दिखाया गया है दोस्तों। तो ये 2 विवाह का जो दुर्गति है, 2 विवाह का जो साइड इफ़ेक्ट है वो इस कहानी में दर्शाया गया है। बहुत बड़ी कहानी नहीं है, तो आप किसी PDF के थ्रू या वीडियो के माध्यम से जो है सो आप पढ़ लीजिए, या किताब अगर आपके पास है तो उससे पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा वक्त इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो मैं आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। तो मोटा मोटी आपको जो है सो कहानी का भाव समझ में आ गया होगा कि कहानी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको। पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा वो है, ई लोक कथा में ऊ लोग कई गो बिहा करो है। अभी हमने बताया, आपने सुना भी होगा, तो आंसर आराम से दे सकते हैं कि कितना विवाह जो है सो उस व्यक्ति ने किया था, वो बताना है आपको कि कई गो बिहा जो है सो वो करता है। तो ऑप्शन है A गो, B 2 गो, C 3 गो और D 4 गो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 2 गो। वो व्यक्ति जो है सो 2 विवाह करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ऊ लोग 2 विवाह काहे करो है, यानी वो व्यक्ति जो सो 2 विवाह क्यों करता है वो बताना। ऑप्शन नंबर A, अकेले रहले सहेले, B में ओकर घरक काम नाय समरोह ले सहेले, C में ओकरा 1 से बेसी बिहा करे शौक हले सहेले और D एकर में से कोई ना। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B जो है सो ओकर घरक काम समरोह ना हले, नाय समरोह हले सहेले, मतलब उसका घर का काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो है सो वो 2 विवाह करता है। शुरुआत में तो जो विवाह करता है वो इसलिए भी करता है कि चूँकि वो अकेले रहता था तो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, लेकिन दूसरी शादी वो इसलिए करता है कि उसका घर में जो काम था वो नहीं संभल रहा था, तो उस काम को संभालने के लिए जो है सो वो दूसरा विवाह करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मर्दाक बेसी टान कौन बहू साथ है, यानी उनकी दोनों पत्नियों में जो है सो उस व्यक्ति का जो है सो ज़्यादा लगाव या आकर्षण कहेंगे वो किसके साथ था। ऑप्शन नंबर A बड़की के साथ, B छोटकी के साथ, C दुइयों के साथ बराबर और D ककरो साथ ना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B छोटकी के साथ। छोटकी के साथ यानी उसकी दूसरी पत्नी के साथ उस व्यक्ति का लगाव ज़्यादा था। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि बेसी चनफन और चेटगर बहू जो है सो कौन हले, उनकी दोनों पत्नियों में जो है सो बेसी चनफन और चेटगर एक तरह से एक्टिव आकर्षित जो है सो वो सबसे ज़्यादा कौन थी। ऑप्शन नंबर A बड़की, B छोटकी, C दुइयों और D कोई ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B छोटकी। छोटकी जो है सो छोटकी ज़्यादा चेटगर थी और चनफन थी, एक्टिव कह सकते हैं हम लोग तो, और उसी के प्रति जो है सो उस व्यक्ति का लगाव भी ज़्यादा था। पाँचवा नंबर प्रश्न देखिए कि एक दिन जब छोटकी मर्दक संग बाहर बाटे काम करे गेल हले तब बड़की का कुटी चाल चलो है, यानी एक दिन जो है सो छोटकी जो है अपने पति के संग बाहर काम करने के लिए जाती है। उस वक्त जो है सो बड़की कौन सा चाल चलती है, कौन सा कुटी चाल चलती है। ऑप्शन नंबर A घारा में आग लगा दे है, B छोटकी लुगा फुटा सब पोड़ा दे है यानी जला देता है उसका, C में बिन 4 छोड़वल गुंदली तेल मिसा दे है, यानी बिना 4 छोड़ावल जो गुंदली होता है उसमें तेल मिला देती है, और D 4 में खूबे कांकड़ मिलाते हैं, यानी चावल जो होता है उसमें बहुत सारा कंकड़ मिला देती है। ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा कि बिन 4 छोड़वल गुंदली तेल मिसाए दे है, यानी जो गुंदली का जो चावल होता है जिसमें चावल नहीं छूटा था उसमें जो है सो तेल मिसा देती है, तेल उसमें मिला देती है।
छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है, जखन मर्दाक नहायल गेले और छोटकी गेले डाड़ी बाटेले पानी आने ले तखन बड़की का करवाए। यानी जब जो है सो उसका पति जो है सो वो नहाने के लिए जाता है और छोटकी जो है वो जाती है पानी लाने के लिए, डाड़ी पास, डाड़ी जो सोता होता है वहाँ से पानी लाने के लिए जाती है। तो उस वक्त जो है सो बड़की क्या करती है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए, बड़की छोटकी बनावल खाना फेंक दे, यानी बड़की जो है सो छोटकी का जो खाना बनाया हुआ होता है उसको फेंक देती है। बी में, बड़की छोटकी के रांधल तियन में मिर्च मिला दे है, यानी बड़की जो है सो छोटकी का जो रांधल तियन था, बनाया हुआ तियन था, उसमें मिर्च मिला देती है। सी में, बड़की छोटकी के रांधल खाना में जहर मिला दे है, बड़की जो है सो छोटकी का जो खाना बनाया उसमें जहर मिला देते हैं। या फिर डी में, बड़की एगो झोर दे तियन खूब मन दे के रांधो है, यानी कि बड़की जो है सो उस वक्त एक सब्जी बनाती है झोर दे के और खूब मन लगा के जो है सो बनाती है ताकि वो अपने पति को आकर्षित कर सके उस सब्जी के बहाने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बड़की जो है सो वही एक सब्जी बनाती है झोर दे के खूब मन लगा के, ताकि वो ये मानती है कि जब उसका पति आएगा तो वो स्वादिष्ट जो है सो उसको सब्जी लगेगा और मेरे प्रति जो है सो उसका लगाव बढ़ जाएगा, आकर्षण ज़्यादा हो जाएगा। इस नीयत से जो है सो वो काम करती है। आगे देखिए, 7वां नंबर प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न में है कि कखन जो है सो बड़की की एड़ी लहर चांदी टाइप जा है, यानी कब जो है सो बड़की का जो है सो एड़ी लहर यानी वो जो है सो झल्ला उठती है बहुत ज़ोर से। ऑप्शन नंबर ए, जखन मर्दवा खड़ते खड़ते बजक उठले कि जो ढोर देल तियन टाले तो भूंजले टा सवादगर लागो है, यानी जब उसका पति खाना खाते समय ये बोल दिया खाते खाते कि अरे झोर वाला सब्जी से तो अच्छा है कि भूंजले वाला जो सब्जी वही ज़्यादा स्वादगर है, यानी स्वाद लगो है। बी में, जखन छोटकी बड़की खाना छोड़ के आपन खाना रांधो लगो है तखन, यानी जब छोटकी जो है सो बड़की का जो खाना बनाया हुआ था उसको छोड़ के अपना खाना जो है सो पति के सामने परोसने लगती है तब। सी में, जखन मर्दवा बड़की खाना फेंक दे है तखन, जब जो है सो बड़की का खाना जो है सो उसका पति फेंक देता है तब जो है सो वो झल्ला उठती है। या डी, जखन मर्दवा बड़की मारो है तखन, यानी जब जो है सो उसका पति जो है सो बड़की को मारता है तब जो है सो उसका एड़ी लहर चाप जाता है, यानी उसको झल्ला उठती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है यही कि मर्द जो है सो खाना खा रहा होता है और दोनों सब्जी को टेस्ट जब करता है तो उस वक्त वो खाते खाते बोल देता है कि अरे झोर वाला सब्जी से तो ज़्यादा अच्छा भूंजल के सब्जियाँ है, यानी बड़की खाना से अच्छा तो छोटकी खाना है एक तरह से। तो ये जब सुनती है वो बड़की तो वो झल्ला उठती है, उसको जलन से जो है सो भर जाती है वो। 8वां नंबर प्रश्न देखिए। 8वां नंबर प्रश्न में है कि के ककरा थोसार देलक और कसकसाई के धैर के घिसरे लगल। कौन जो है जब लड़ाई हो जाता है तो कौन किसको जो है सो थोसार देता है या कस के जो है सो धैर के और घिसरावे लगता है, घिसियाने लगता है। ऑप्शन नंबर ए, छोटकी बड़की के, बी बड़की छोटकी के, सी मर्दवा बड़की के और डी मर्दवा छोटकी के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़की। बड़की जो है सो छोटकी को कसकसा के पकड़ के और घिसराने लगती है या घिसियाने लगती है, मारा पीटी जो है सो उन लोगों में हो जाता है। 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9वां नंबर प्रश्न है कि कौन बहू अपन बाप घर पर ले। लड़ाई हो जाती है, लड़ाई के बाद जो है सो कौन पत्नी, उसकी दोनों पत्नियों में से कौन जो है सो मायके चली जाती है, अपने बाप के घर जाती है। ऑप्शन नंबर ए, बड़की, बी छोटकी, सी दुइयों और डी दुइयों में से कोई ना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बड़की। बड़की जो है सो वो चली जाती है अपने बाप के घर, यानी अपना नहरा चली जाती है। 10वां नंबर प्रश्न देखिए। 10वां नंबर प्रश्न में है कि बड़की बहू के आपन सैतीन से काहे जलन हल है, यानी बड़की जो है सो छोटकी से हमेशा जलते रहती थी, लड़ाई करते रहती थी। इसका मूल कारण क्या था वो बताना। ऑप्शन नंबर ए, ओकर बेस थोथना हले से है, यानी कि छोटकी अच्छा दिखती थी इसलिए। बी, ओकर चनफर और चेटघरी देख के, यानी उसका एक्टिवनेस देख के, छोटकी का एक्टिवनेस देख के जो है सो वो। सी, ओकर बाटे मर्दे टावान देख के। सी में है कि छोटकी के प्रति जो उसके मर्द का, उसके पति का जो आकर्षण था उसको देख के। या डी, एकर में से कोई ना है। आंसर तो आप लोग समझ गए होंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओकर बाटे मर्दे टवान देख के, यानी छोटकी के प्रति जो मर्द का आकर्षण था, उसके पति का आकर्षण था, ये देख के जो है सो बड़की को बर्दाश्त नहीं होता था और वो
जलन से भर जाती थी, इसलिए बहुत ज़्यादा वो जलती थी। 11 नंबर प्रश्न देखिए, ई लोक कथा कर उ लोग चाड़े चाड़े काहे बिहा कर, मतलब इस लोक कथा में स्टार्टिंग में जो है सो वो व्यक्ति जो है सो बहुत जल्दी में विवाह क्यों कर लेता है वो बताना। ऑप्शन नंबर ए, ओकर माई बाप ओकरा बिहा करेल कहो है सहेले, बी में ओकरा गांव वालन बिहा करेल कहो थिन सहेले, सी में वो अकेले रहो है सहेले, और डी में जो है सो ओकर उम्र ढेर हो गेल हले सहेले। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो अकेले रहो हले सहेले। यानी व्यक्ति जो है सो शुरू में अकेले रह रहा था, घर में कोई नहीं थे, उसके घर में माँ बाप कोई नहीं था, तो अकेला था। अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने जो है सो एक विवाह कर लिया। लेकिन मैंने बताया कि बाद में जो है सो उसका जो काम तो संभालने लगे, लेकिन पूरा काम घर का नहीं संभालने लगा था, खेत बाड़ी घर का काम ये सब, तो उसको संभालने के लिए फिर बाद में उसने दूसरी शादी कर लिए और उसके बाद उसका दुर्गति चालू हो जाता है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न में है कि दुयो सैतीन काहे लड़ते रहो थिन। ठीक है, दोनों सैतीन जो है सो यानी दोनों पत्नियां उस मर्द की या उस पति की पत्नियां क्यों लड़ते रहती थी वो बताना। ऑप्शन नंबर ए, घर बारी खातिर, यहाँ धार लिखा गया, घर होना चाहिए, घर बारी खातिर यानी घर बारी के लिए जो है सो लड़ते रहती थी। बी में गाय गोरू खातिर, सी में काम खातिर, और डी मर्दवाक टवान खातिर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मर्दवाक टवान खातिर, यानी अपने पति का आकर्षण पाने के लिए जो है सो दोनों सैतीन लड़ते रहती थी। मर्द का जो है सो आकर्षण छुटकी के प्रति ज़्यादा था, बड़की को ये सब बर्दाश्त नहीं होता था और फिर झगड़ा जो है सो स्टार्ट हो जाता था। 13 नंबर प्रश्न के 13 नंबर प्रश्न में है, दू बिहाग दुर्गति खोटा कौन विधा है, यानी दू बिहाग दुर्गति जो है सो वो खोटा का कौन सा विधा है, ये क्या है आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए उपन्यास है, बी कहानी है, सी नाटक है, और डी लघु कथा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लघु कथा है। ये खोटा साहित्य के अंतर्गत जो है सो लघु कथा है ये, ठीक है ना, नाटक है, उपन्यास, कहानी ये सब नहीं है, लघु कथा है। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी से, इस लघु कथा दू बिहाग दुर्गति से हम लोगों ने कुल मिला के 13 जो है सो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किया, और लगभग जो है सो कहानी जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लगभग इतना मोटी इतने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न काफ़ी है इस कहानी को समझने के लिए। तो ये जो है सो अभ्यास के तौर पर जो है सो मैंने इन प्रश्नों को डाल दिया, आप इसे पढ़ के आप अभ्यास करिए। कहानी कितना भी पढ़े रहिएगा, चाहे आप बुक से पढ़ ले या किसी और चीज़ से पढ़ ले, तो आपको तो अभ्यास के लिए प्रश्नों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी इंटेंशन के साथ जो है सो मैं इन प्रश्नों को आप लोगों के समक्ष जो है सो लेके आया हूँ, ताकि आप अपना अभ्यास करें और आपकी इस टॉपिक की तैयारी जो है सो पूर्ण हो सके। दोस्तों और भी बहुत सारे वीडियोस जो मैंने हैं लोक कथा के ऊपर में, या कहानी संग्रह के ऊपर में, नाटक के ऊपर में, या पद्य भाग के ऊपर में मैंने अपने चैनल में बना के जो है सो उसे प्लेलिस्ट में जो है सो हर एक का एक प्लेलिस्ट बना के मैंने रख दिया है। आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके जो है सो जो भी वीडियो आपके काम की है आप उसे देखकर जो है सो आप लाभ उठा सकते हैं, आप अपनी तैयारी जो है सो बढ़िया से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अपना ज़रूर दें। और ये भी आप कमेंट का आपका ये बताता है कि आपको किस टाइप के वीडियोस चाहिए, क्या चाहिए, कहीं कमी है तो आप उसे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तो जितने भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा उन सब के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएँगे। दोस्तों धन्यवाद।